होगा, या तो मैं इंडेक्स नंबर लगा के ऐसे प्रिंट करते जाऊं मैं 0.0 करके, या फिर क्या बोले यहाँ पे सीधे फॉर लूप लगा दे, या फिर फॉर लूप लगा लेते हैं हम। लेट I इक्वल टू 0, I शुड बी लेस देन ऑल कोर्स नेम डॉट लेंथ विल गिव मी द काउंट। उससे मैंने लेस देन करा तो एक कम हो जाएगा उससे, एंड देन I प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग हम कर लेंगे यहाँ पे, एंड देन वी विल ट्राई टू प्रिंट द एरे का नाम मेरे पास क्या है, ऑल कोर्स नेम ऑफ I, ऑल कोर्स नेम ऑफ 0 डॉट इनर टेक्स्ट। हमें कंटेंट चाहिए ना उसका। अभी क्या है अपने पास सारे लिस्ट आइटम आ गए अपने पास, हमें उसको कंटेंट चाहिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट। तो आपके पास ये चीजें आ गई निकल के। तो इनर टेक्स्ट विल गिव यू द कंटेंट रिटन इनसाइड द टैग। आप पैराग्राफ में क्या लिखते हो, आप हेडिंग में क्या लिखते हो, आप लिस्ट आइटम में क्या लिखते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यूजिंग इनर टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको अभिषेक? यस सर। चलिए अब आते हैं बटन क्लिक वाला कुछ काम कर लेते हैं, जहाँ पे मैंने माई फंक्शन नाम का फंक्शन बनाया हुआ था और उसको मैंने कॉल करा था। फंक्शन का नाम क्या है, माई फंक्शन में एम कैपिटल है। तो जब मैं ये बटन कॉल करूंगा तब क्या होगा वो देखते हैं। What I've said here is again get element by class name course name, and then हमने उसके इनर एस्टिमल करके क्या करा हुआ है, इसको क्या डिफाइन नहीं है, माई फंक्शन, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ कुछ, तो माई फंक्शन सी। ठीक है, तो बटन के क्लिक पे हमने काम वही करा था कि भाई हमने सारे एलिमेंट क्या किए थे वहां से निकाल लिए थे और हमने लूप के जरिए उसको प्रिंट करा दिए थे। But this time we used the method get element by class name। यहाँ पे अगली बार हमने मेथड लगाया था get element by class name। जो भी आपका क्लास का नाम होगा आपके एलिमेंट का, जो कि ये है, स्पेशली सिर्फ क्लास के नाम के हिसाब से इसको आपको रेफर करने देगा एलिमेंट को। तो आपने जो भी क्लास के नाम दिए थे आपके लिस्ट आइटम टैग को, आपने उस क्लास का नाम पास करा हुआ है, एंड देन बताइए कि भाई इट विल रेफर टू ऑल द टैग व्हिच इज हैविंग सेम क्लास नेम एज कोर्स नेम। इस में क्या मिलेगा, एरे मिलेगा जो आपने यहाँ रख दिया, एंड देन फॉर लूप लगा के आपने हर एक एलिमेंट को एक करके यहाँ से प्रिंट कर दिया। तो बटन के क्लिक पे भी आपका सेम काम हो रहा है कि भाई आपके लिस्ट आइटम को डेटा मिल रहा है आपको, बट दिस टाइम यू यूजिंग डिफरेंट मेथड। Previously we used here query selector all, now you're using get elements by class name। ध्यान रखना जहाँ पे भी आपको प्लूरल वैल्यू मिलने वाली है, मल्टीपल वैल्यू मिलने वाली है, वहाँ पे आपका जो मेथड है उसमें आपको एस मिल जाएगा, गेट एलिमेंट्स, ओके, या गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो आपको ऐसे मिलेंगे। जहाँ पे आपके पास सिंगुलर वैल्यू मिलने वाली है लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें गेट एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ गेट एलिमेंट है। ओके, whenever you see the s in the function name that means it is going to give you an array जो आपको निकाल के प्रिंट करता है। तो ओवरऑल आपने देखे कि भाई आपके पास जो मेथड है, इस मेथड के नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस मेथड को काम करने के लिए हमें कौन सा इनपुट पैरामीटर देना चाहिए। इसके अलावा वी हैड टू सेपरेट मेथड दैट वाज द क्वेरी सिलेक्टर व्हिच वाज हेल्पिंग मी टू रेफर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट बेस्ड ऑन द आईडी नेम और द क्लास नेम। But in case your element was giving you the array, वो सिर्फ first element को refer करेगा, and to solve that problem we use query selector all method। ठीक है, तो ये था कि भाई आप इसमें से किसी भी टैग को कैसे रेफर कर पाएंगे, इसको कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे, कैसे उसको आप चेंज कर पाएंगे। The second part which we learned in this DOM was how do we create a new element। Second was अभिषेक, किसी को डाउट था ऑनलाइन?
Now let's see how do we create the element. ठीक है, let us see how do we create the element. इस क्रिएट वाले में हमने असाइनमेंट करा था क्या कि भाई आप ये रोज टाइप करोगे एंड देन आप बोलोगे सबमिट, तो यहाँ पे ऐड होगा। ये किया था असाइनमेंट आप लोगों ने। ऐड एलिमेंट में इन केस यू टाइप सम नेम हियर और आपने बोला सबमिट या ऐड, तो वो नाम यहाँ पे ऐड होना चाहिए। नहीं किया है? चलो ठीक है, करते हैं। मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, बताऊँ ऐड, ऐड टू लिस्ट, वैल्यू इज नॉट सबमिट, सो करेंगे ऐड टू लिस्ट। और अब की बार अपने मई फंक्शन का काम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ओके, चलिए इस फिगर पे नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वो काम नहीं करा हुआ है। क्रिएटिंग द एलिमेंट यहाँ तो तो इसमें होना ये है कि अगर हम इस स्क्रिप्ट वाले पार्ट को अगर मैं करूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, या मैं हटा देता हूँ इसको यहाँ से, स्क्रिप्ट पार्ट इज रिमूव्ड, ओनली यूआई सेव किया मैंने, उसको मैंने रन कर दिया, तो मेरे पास इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ दो पैराग्राफ दिख रहा है इस कोड के अंदर। ठीक है, नाउ वी वांटेड टू ऐड और क्रिएट सम थर्ड पैराग्राफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट डॉम। उसके लिए मैं कोड का लिखा था, सिंपल। द फर्स्ट स्टेप वाज कि भाई आप कौन सा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए मेथड था आपके पास क्रिएट एलिमेंट। तो आपने बोला यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट करना था आपने, आप एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करना चाहते, तो आपने लिखा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में आपने कुछ कंटेंट लिखना है, एम्प्टी तो चाहिए नहीं आपको, तो उसके लिए आपने यूज करा अगला मेथड, दैट इज क्रिएट टेक्स्ट नोड, एंड देन यू रोट सम कंटेंट हियर इन दिस मेथड क्रिएट टेक्स्ट नोड में। ठीक है, तो आपने पहले बनाया पैराग्राफ, पैराग्राफ में होना क्या चाहिए, आपने वो चीजें इसके अंदर लाके लिख दी। नाउ ऐड दिस कंटेंट टू योर पैराग्राफ। तो क्या स्टेप था आपके पास, पैराग्राफ में क्योंकि ये है अपेंड चाइल्ड, मतलब इसके अंदर ऐड करेगा, क्या ऐड करना है भाई, कंटेंट जो आपने बनाया ये वाला। तो क्या होगा, दिस लाइन विल ऐड द टेक्स्ट कंटेंट इनटू योर पैराग्राफ। तो क्रिएट कंटेंट was there, create element was there to create a new element, create text node function was there to create the content, and then append child function is there to add the child element or the data to the parent। अब मुझे ऐड करना था ये पैराग्राफ को अपने पेरेंट कंटेनर के अंदर। ओके, फॉर मी द पेरेंट कंटेनर हियर इज व्हाट, एक div मेरे पास है, उस div के अंदर मेरा सब कुछ ये पड़ा हुआ है। सो व्हाट आई डिड हियर इज कि मैंने अपने पेरेंट कंटेनर का पहले रेफरेंस ले लिया, आई सेड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पेरेंट, आई गॉट द रेफरेंस ऑफ माय आउटर div। फिर मैंने कहा भाई इस div में ऐड किया जाए पैराग्राफ। append child is a function which is used to add something into the parent container। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या करा, मैंने ऐड करा पैराग्राफ टैग into my container। ठीक है, तो ये रहा आपका। सब होगा ये कि जब मैं इसको रन करूँ तो रन टाइम में मुझे एक और नया पैराग्राफ टैग आके दिख जाता है। तो माई यू आई सेज दैट मेरे पास सिर्फ एक ही दो ही पैराग्राफ है, बट देन बिकॉज ऑफ स्क्रिप्टिंग मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर पा रहा हूँ विदाउट मॉडिफाइंग माई यू आई डिजाइन। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। तो पहला वाला कोड मैं शेयर करता हूँ, आपके पास ग्रुप में पहले तो पढ़ा हुआ है, बट स्टिल आई एम शेयरिंग है। उसके साथ में आपको ये फंक्शन वाला कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो अलग है। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू एलिमेंट का ये कोड आपका अलग है। फंक्शन काफी सिंपल है, इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि भाई किस फंक्शन का काम क्या है। अब इसके ऊपर करना हमें ये है, जो प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था इसका नाम चेंज करके नाम यहाँ पर डाल दो ऐड टू लिस्ट, एंड देन
whatever course thing you type here and when you click on add to list button, वो कोर्स का नाम आपका इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। आपको नया असाइनमेंट ये है, क्योंकि हम ये पहले कर चुके थे। नया असाइनमेंट ये है कि भाई आप यहाँ पे जरूर टाइप करेंगे और आप बोलेंगे इस बटन का नाम होगा ऐड टू लिस्ट। अब जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, वो कंटेंट, वो कोर्स का नाम आपका ऐड होना चाहिए इस लिस्ट आइटम के अंदर। ठीक है, ये आपका नया असाइनमेंट है। आप लोगों ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ शुरू की है कि नहीं करी है? खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग, स्पीकिंग एंड एवरीथिंग नहीं कर रहा है, कब करेंगे? किसी ने नहीं करा अभी तक? क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आप लोगों ने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी कि नहीं करी अभी तक? कब करेंगे, कोर्स खत्म होने के बाद? बिंदास बोलते हैं नहीं किया अपना। पहले आप ये देखो कि हमें, आप पहले अपने लैंग्वेज में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज द आइडिया शुड बी फर्स्ट टू कन्वे द मैसेज। आइडिया शुड बी टू कन्वे द मैसेज। उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना शुरू करो आपके इंग्लिश में। तो ये मेरा ब्लॉग है।
ये पहले आप लोग असाइनमेंट कर लो, उसके ऊपर हम बात करते हैं फिर। आपने पहले उसको रेफर करा, वहां से वैल्यू निकाली, और इस आइटम में आपने असाइन कर दिया, क्या बोल के, दिस आइटम डॉट इनर। तो मैंने पहले वैल्यू से निकाल लिया, डॉट वैल्यू करके, उसके बाद एक लिस्ट आइटम उसके अंदर क्रिएट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट एलिमेंट ऐड किया, दूसरा टेस्ट करने ने जो इनपुट जो वहां से निकाला था वो डालते हैं, वहां डाल दिया, और उसको लिस्ट डॉट अपेंड साइड करते हो कंटेंट के अंदर वाला उसको कंटेनर को कंटेनर में ऐड कर दिया, फिर इनका आईडी करके उसका जो पेरेंट का आईडी वगैरह, गुड, तो सीधा अपेंड साइड से अपेंड हो गया उसके अंदर, गुड। और उसको कहीं बीच में अगर किसी पोजीशन पर रखना हो तो जो अपने जो लिस्ट में ऐड कर रहे हो उसे इंडेक्स नंबर डाल के अपेंड साइड, गुड। ऑनलाइन में कोई भी अगर डाउट आता हो आपको इस असाइनमेंट में, प्लीज आस्क। पीछे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्लास में? हाँ? डॉन का रिवीजन समझ में आया आपको? कुछ भी डाउट रहा प्लीज आस्क।
Classroom done. What? Group and all those.
Okay, good. दो तीन ऐड हो रहा है उसमें, उस पिकनिक से दो तीन ऐड हो रहे हैं। ओके, कपल ऑफ मोबाइल एक्टिविटीज के बाद हम क्लास में सामने करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दैट सबके पास सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे, क्लैरिटी रहे आप लोगों को। Four most important decisions that teenagers need to take which actually make them successful. Number one, आप अपने दोस्त बहुत समझ के निकालो, because जिनके साथ आप बैठते हो जो ट्रेनिंग है वो आपके आपका चलिए टीम, साथ में करते हैं अभी।
चलिए, सो इन द सेम वन बटन क्लिक का जो अपने पास है माई फंक्शन, लेट अस चेंज द माई फंक्शन का बॉडी. चलिए, सो now when we run this program, so we have this UI here in front of us. ठीक है, so बटन का नाम अब क्या हो जाएगा, add to list. ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा. हमें क्या चाहिए अभी, हमें चाहिए कि भाई जो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वो मुझे निकल के आए, पहले वही बटन के क्लिक पे जाए. कहाँ पे, यहाँ पे. तो बटन के क्लिक पे जाए, as what we are having here is on click event. This on click event we calling a function, इसका नाम है my function. ठीक है, हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट में और फंक्शन मेरे पास ये है. इसके अंदर पहला काम क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स में जो आपने टाइप करा वो आपको बाहर निकल के मिलना चाहिए. ओके, चलो, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, अभी कुछ नहीं दिया हमने. हालांकि आप टैग नेम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन यहाँ पे आईडी देता हूँ. ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ पोस्ट आइटम. ठीक है, चलो आते हैं आप इस फंक्शन के अंदर और हम बोलते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम क्या था, कोर्स आइटम. ठीक है, उसकी क्या चाहिए आपको, वैल्यू चाहिए जो आपने टाइप किया था, डॉट वैल्यू. चलो उसमें पे ऐड करते हैं वेरिएबल के अंदर, लेट न्यू कोर्स नेम. वेरिएबल नेम वी आर टेकिंग इज लेट न्यू कोर्स नेम. क्या हुआ, आपने जो भी कुछ टाइप किया था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसकी वैल्यू आपको निकली और आपके नए वेरिएबल में आ गई. तो क्रॉस चेक कि आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट अस प्रिंट इट. console.log न्यू कोर्स नेम. ओके, आते हैं यहाँ पे, इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा. and suppose I'm putting here the new course name as Docker. ठीक है, add to list. अपने पास यहाँ पे दिख रहा डॉकर, मतलब जो हमने यहाँ पे टाइप करा था उसका डेटा मुझे मिल गया अभी. Now what is the next requirement, adding that inside this list item. ठीक है, adding that inside the list item. तो हमें यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा. यहाँ कैसे पहुंचेंगे हम, हमें इसके अंदर ऐड करना है. तो क्या होगा, आपका लिस्ट आइटम होगा. चलो, तो यूएल के अंदर आप क्या क्रिएट करना है, लिस्ट आइटम बनाना है. ओके, यूएल का आपका कुछ आईडी वगैरह तो है नहीं अभी, आप चाहे तो टैग नेम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी. ओके, और मैं भी कहता हूँ लिस्ट ऑफ कोर्सेस. ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे, जस्ट हम रेफर कर लेते हैं. लेट मेन लिस्ट के मेरा नाम मेन कोर्स लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. उसका नाम क्या है, लिस्ट ऑफ कोर्सेस. लिस्ट ऑफ कोर्सेस की कैपिटल है. इससे क्या हुआ, आपने रेफर करा आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट को. अब क्या लॉजिक होनी चाहिए अपनी, in case you want to print just to know कि भाई क्या आ रहा आपके पास, तो console.log and then print the main course list. आप रन के यहाँ पे, और सपोज अभी आप कहते हैं एड्रेस माइक्रो सर्विसेस. आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, H3 आ रहा लिस्ट ऑफ कोर्सेस. ओके, हमने जो क्लास का नाम दिया है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में, उस दोनों क्लास का नाम सेम है क्या, हाँ, दोनों का नाम सेम है. क्या,
लिस्ट ऑफ आईटी कोर्सेस में कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, लिस्ट ऑफ आईटी कोर्सेस। दोनों कैप्स है क्या आईटी में? हाँ दोनों कैप्स हैं। यहाँ जाते हैं, ऐड करा, अपने पास यूएल आ गया। अब इस अनऑर्डर लिस्ट में हमें ऐड करना है क्या? एक लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम फिर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे क्रिएट? यहाँ कैसे क्रिएट करेंगे लिस्ट आइटम? तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। क्या क्रिएट करना है भाई? लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एक वेरिएबल लेट कोर्स 1 करके, ऐसे ले लिया। फिर और क्या करना है आपको? कोर्स में कुछ कंटेंट ऐड करना है आपको, है ना। कंटेंट कहाँ पे पास आया हुआ है? न्यू कोर्स नेम में आया हुआ है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि आपको जो नया लिस्ट आइटम है उसके अंदर अपेंड किया जाए। क्या अपेंड किया जाए भाई? जो आपने टेक्स्ट बॉक्स निकाला था न्यू कोर्स नेम, आपका वो लिखा जाए यहाँ पे। So now the course 1 that is list item is ready to the data। अब ये आपने ऐड करना है, ऐड करना है कंटेनर में। कंटेनर कौन है? अपना मेन कोर्स लिस्ट। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे मेन कोर्स लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। व्हाट टू ऐड भाई? व्हाट टू अपेंड? कोर्स 1। माय फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ऐसे किस? यहाँ आते हैं, क्लिक करते हैं अपेंड चाइल्ड। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्या गड़बड़ है। फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड पैरामीटर 1 इज नॉट। यहाँ पे हम जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा हमें? टेक्स्ट नोड, है ना। ये एलिमेंट मिल गया आपके पास, ये मेन कोर्स लिस्ट आ गई आपके पास। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हमने करा अभी, कोर्स 1 डॉट अपेंड चाइल्ड। यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। तो अभी अपने पास कोर्स 1 लिस्ट आइटम है, राइट। कोर्स 1 में करना क्या आपको? कंटेंट ऐड करना है। तो क्या बोलेंगे आप? इसके अलावा, अच्छा ये मैंने पहले से लिखा हुआ था इसलिए मैंने कमेंट करा होगा। लेट कोर्स टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड पे क्या आएगा आपका? ये कोर्स नेम आएगा जो टेक्स्ट बॉक्स से निकला होगा है। तो ये आपका यूएल हो गया, एलआई हो गया, ये आपका क्या हो गया? एलआई कंटेंट हो गया, ठीक है। ये हटाते हैं, सर हटाते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। स्टार्टिंग से ये आपके पास क्या है? एलआई कंटेंट है। आपके पास क्या है? एलआई, ठीक है। लिस्ट आइटम में ऐड क्या करना है आपको? ये एलआई है, मतलब अभी क्या हुआ है आपका? देखो डॉक्यूमेंट क्रिएट टेक्स्ट नोड में हमने कंटेंट बनाया, ये वाला काम निपट गया, ये काम हो गया इसका, ठीक है। तो टेक्स्ट नोड तो आपके पास आ चुका है। अभी करना ये कि आपको एलआई में ऐड करना है। एलआई में ऐड करना है आपको क्या चीज? कंटेंट। क्या बोलेंगे आप? मेन कोर्स लिस्ट है ना आपका, एलआई डॉट अपेंड चाइल्ड। क्या ऐड करना है भाई? पोस्ट टेक्स्ट। कौन सा एलिमेंट ने क्रिएट किया? ये एलआई, एक सेकंड को, आईडी के नाम कंफ्यूजन अपने पास है।
लिस्ट ऑफ आईटी कोर्सेज, ये यूएल मेरे पास है, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे क्या एलआई, ये एलआई नहीं है, ये क्या आपका यूएल है। अब वो करना है ना अपने को भी, तो ये हाँ ये यहाँ पे, ये तो बाद में आएगा सारा, ये यूएल तो अपने पास हुआ, हमें करना क्रिएट क्या चीज उसके अंदर एलआई करनी है। देखो एक सेकंड, इस नाम को ठीक करते हैं पहले, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है। लिस्ट ऑफ कोर्सेज वो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट parent कोर्स लिस्ट, दैट्स इट। तो इस कोर्स का नाम क्या था अपने पास यहाँ पे, इस कोर्स का नाम था कोर्स आइटम, कोर्स आइटम बहुत पहले निकाल लेंगे, लेट कंटेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईटी डॉट वैल्यू, इसका नाम क्या टेक्स्ट बॉक्स का कोर्स आइटम, आप यहाँ पे दे देंगे कोर्स आइटम। ये आपका काम हो गया टेक्स्ट कंटेंट, सो गेटिंग टेक्स्ट कंटेंट। मैंने वैल्यू लिखा था ऑटो में जो सजेशन आता है वैसे स्किप करेंगे तो नहीं आएगा। चलो अब आपको रेफर करना है इसका कंटेनर, कंटेनर का नाम क्या है आपका कोर्स लिस्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसको लेके रख लेते हैं अपन, इसको लेके रख लेते हैं, फिर एलिमेंट बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट मेन लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईटी, एंड देन इसका नाम क्या आपका दैट इज कोर्स लिस्ट में सी कैपिटल, कोर्स लिस्ट में सी कैपिटल है। इसमें क्या हो गया आपका दैट इज यूएल का आपको रेफरेंस मिल गया। चलो अब करना क्या है हमें क्रिएट करना है, क्रिएट एलिमेंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट करना है आपने एलआई। चलो अब इसको लेते हैं लेट न्यू एलिमेंट एरिया में, ये हो गया अपना एलआई। चलो अब एलआई में हमें क्या करना होगा कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो बोलेंगे लेट एलआई टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड। अब इसमें क्या आएगा अपने पास जो ऊपर लिया था वेरिएबल में कंटेंट, कंटेंट आ जाएगा। इसमें क्या काम हुआ आपका क्रिएटिंग टेक्स्ट फॉर एलआई। करना क्या है आपको एलआई में ऐड करना है टेक्स्ट को, सो न्यू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या अपेंड करेंगे भैया एलआई का टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। तो इस टाइम में क्या करा आपने एडिंग टेक्स्ट टू एलआई। अब आपको न्यू एलिमेंट रेडी है, तो आप बोलेंगे क्या आपको जो मेन लिस्ट है, जो आपका यूएल है, मेन लिस्ट में अपेंड किया जाए, क्या अपेंड करना है आपका न्यू एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है एडिंग एलआई टू यूएल, ठीक है। आते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ डॉकर, क्लिक करते हैं कंटेंट लेंथ मिसमैच, ऐड हुआ। रिफ्रेश नहीं हुआ था, मेरा कंट्रोल की काम नहीं कर रहा ठीक से, मतलब कुछ और कोर्स का नाम दें हम, मैंने कहा पब्लिक स्पीकिंग,
ऐड, ठीक है। बोलते हैं अबाउट दी स्टोरी टेलिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो सीएसएस आपकी लगानी पड़ेगी उसके बाद में। अब बोलते हैं दी आर्टिकुलेशन, तो ओवरऑल यू आर एबल टू ऐड। तो मैं सारे कोड को कैसे लिखा अभी, पूरा लाइन बाय लाइन कर रखा है हमने कि भाई करना ये था इसके हिसाब से। ये अपने पास जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स का पहले मुझे क्या चाहिए, रेफरेंस चाहिए, मतलब जब मैं इसमें टाइप करता हूँ मुझे वैल्यू चाहिए। कैसे आएगा वो, इससे आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है उसकी वैल्यू। जब मैं टाइप करा इसके अंदर वो कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। चलो देन हमें ऐड करना था डेटा इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट में, तो हमने उसका रेफरेंस ले लिया अभी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पोस्ट लिस्ट, और उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। ये मेरा यूएल हो गया। चलो देन हमें चाहिए लिस्ट आइटम, तो वी हैव टू मेड क्रिएट द लिस्ट आइटम। मैंने बनाया यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्या क्रिएट करना था हमें, लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम बनाया मैंने। लिस्ट आइटम में मुझे ऐड करना था कंटेंट, तो इसलिए मैंने बनाया यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोट, क्रिएट टेक्स्ट नोट। उस टेक्स्ट नोट में हम क्या ऐड करेंगे, जो हमने यहाँ पे टाइप करा था वो ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कंटेंट जो ऊपर मुझे मिला था। अब ये टेक्स्ट नोट ऐड होना था लिस्ट आइटम में, तो हमने बोला लिस्ट आइटम में अपेंड किया जाए टेक्स्ट नोट, एंड देन आपको लिस्ट आइटम अपेंड किया जाए आपके मेन यूएल में, ठीक है। आपके बटन क्लिक पे ये सारा काम हुआ आपको। स्पेसिंग और पैडिंग वगैरह दी हुई है बाकी के लिस्ट आइटम को क्लास आईडी के नाम से दी हुई है। आपको एट्रीब्यूट लगानी पड़ेगी, वहाँ पे क्लास देने पड़ेंगे, तो सब पे अप्लाई होगा। सीएसएस के अंदर ही एलाइट किया ना तो होता सीएसएस प्रोग्राम की बात तो सीएसएस देना फिर उसका आईडी से रेफर किया ना, जैसे उसको क्लास कोर्स नेम रेफर किया तो एलाइट रख उसको एलाइट सब पे अप्लाई हो जाएगा। जो ऐड होता है तो उसकी कॉमा ऐसे रिमूव करना हो तो, अगर रिमूव करना हो तो जहाँ था क्रिएट चाइल्ड वहाँ क्या आएगा, जहाँ था क्रिएट एलिमेंट वहाँ पे क्या आएगा, रिमूव, ठीक है। परफेक्ट। तो सीएसएस पे अप्लाई कर दिया आपने, आपने बोल दिया भाई जो आपके पास कोर्स नेम में था कॉमा एलाई, एलाई मतलब जितने आप लिस्ट आइटम ऐड करोगे सबके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट, बढ़िया, गुड एफर्ट। उसको हाँ वो सारी कोडिंग आप यहाँ कर सकते हो, लॉजिकल पार्ट आप यहाँ कोडिंग में डाल सकते हो। वैल्यू लेके ना पहली लाइन में उसी के बाद एक लगा सकते हैं। वैल्यू कैसे लेंगे पहली लाइन में, जैसे लेट कंटेंट में हमने वैल्यू के लिए कोर्स आइटम उसके बाद हम लिस्ट लगा देंगे, और अगर पहले नहीं है तो बाकी के प्रोसेस लिस्ट में डालेंगे, एल्स में अलर्ट मैसेज डाल के प्लीज एंटर क्या लगाएंगे आप, पूरी सेलेक्टर ऑल, नॉर्मल की स्टेटमेंट लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यू अगर लिखी नहीं है तो की स्टेटमेंट में जाके जो लिस्ट आइटम बनेगी, और फिर इसमें अगर वैल्यू एम्प्टी 6 तो इसमें जाके वो पेज एंटर कर अलर्ट मैसेज आप कहाँ बोल रहे हो उसमें, अगर हमने वो जो टेक्स्ट बॉक्स है करना क्या है इसमें आपको, एम्प्टी ये अगर ब्लैंक रहा तो ठीक है। मैं बात कर रहा था इसकी जो आप अप्लाई कर रहे हो, अगर ये एम्प्टी रहा तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये तो आप चेक कर लोगे ना, यहीं पे आप जो निकाल रहे हो इसको कंटेंट को आप इसको यही कर लो। इफ दैट इज नॉट नल तो फिर आप आगे बढ़ो, बाकी सारा काम करो। अवश्य कि जो हमने लिस्ट आइटम पहले से ऐड कर रखा हुआ है वो ऐड तब होना चाहिए जब मेरे पास कंटेंट उसके अंदर, ठीक है। ये तो ठीक है, तो आपको ऐसा होना भी चाहिए कि भाई अगर ये ब्लैंक नहीं रहा तो फिर बाकी सारा काम होना चाहिए। ये तो क्या होगा, एक ब्लैंक ऐड हो जाएगा उसमें।
हाँ ठीक है, प्रीम लगा सकते हैं। अगर वो किस लिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप करूँ, स्पेस छोड़ दूँ, फिर मैं कुछ लिखूँ कि नहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग, स्पेस छोड़ दूँ, तो स्पेस ना चाहे तो प्रीम फंक्शन लगा सकते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही थी हमारी कि भाई अगर ये ब्लैंक रहा, अगर मैं बोलूँ ऐड टू लिस्ट, अब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, होना नहीं चाहिए, फिर ऐड टू लिस्ट ऐड होते जाएगा तो अननेसेसरली ये हमें नहीं चाहिए। ऑनलाइन टीम इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम तो हो गया, दैट इज आप जो यहाँ पे टाइप करेंगे वहाँ पे क्या आएगा, वो सीधे यहाँ पे आएगा। व्हाट इफ ये ब्लैंक रहा तो, ब्लैंक रहा तो ये काम नहीं होना चाहिए ऐड वाला। तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, ये ब्लैंक रहा तो इफ कंटेंट इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ऐसा रहा तो बाकी सारे काम होने चाहिए। क्लिक, कुछ भी क्लिक कर लो, कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्लैंक है। ऐड होने के बाद में ये ब्लैंक ही हो जाना चाहिए। क्लासरूम थोड़ा अपग्रेड करते हैं इसको, ब्लैंक वाला काम तो निपट गया, ठीक है। यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ डॉकर, मैंने ऐड करा, ये क्लियर हो जाना चाहिए, बता के इसको हटाना पड़ता है। ऐड होने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स आपका क्लियर होना चाहिए, सो दैट यू कैन टाइप न्यू वैल्यू। क्या बोलेंगे अभी, सिंपल जो लाइन आपने यहाँ निकाली थी ये, तो सब क्या बोल देंगे अभी, इज इक्वल टू, जो वहां से निकाला था उसको हम क्या साइन कर रहे हैं, वहां से निकाला था पहले हमने इस लाइन में, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम उसको साइन कर रहे हैं। एसक्यूएल ऐड गायब हो गया अभी, तो करना कहाँ है, एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। चलिए, तो ये दो लाइन आप ऐड कर लो टीम, योर एडिशन शुड बी डन बेस्ड ऑन द कंडीशन कि भाई अगर ये टेक्स्ट बॉक्स का कंटेंट नल नहीं रहा तो ऐड होना चाहिए, ठीक है। अब बाद में टेक्स्ट बॉक्स आपका क्लियर होना चाहिए। क्या हो गया भाई, ऐड करना पड़ गया।
डन, अभी चले ऑनलाइन डन, ये ऐड करना था, ये ऐड करना था, दैट्स इट। अच्छा, आप रिमूव कुछ कर रहे थे, ठीक है कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आपके लिए छोटा सा अगला टास्क था कि भाई जैसे आप ऐड कर रहे हो वैसे ही अगर आप आते हैं आउटकम में और आपने सबको किसी को करा सेलेक्ट, ठीक है, तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे। आपके क्लास से बात करना, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अभी। So this was about the JavaScript DOM thing. Let's move on and talk about the last topic of the JavaScript that is called as higher order function, HOF। हालांकि हायर ऑर्डर फंक्शन के एग्जाम्पल तो हमने देखे हैं, बट स्टिल वी शुड बी नोइंग इट कि भाई ये है क्या चीज। तो जाने जाने हमने हायर ऑर्डर फंक्शन का काम भी हमने कर लिया है, हमने इसको यूज भी कर लिया है, पर पता नहीं है कि हायर ऑर्डर फंक्शन होता ये, बिकॉज दैट टाइम दैट वर्ड विल बी लाइक वेरी हैवी टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट कि भाई ये हायर ऑर्डर का मतलब क्या है। बट नाउ दैट वी नो दोस फंक्शंस, इसलिए अब समझना आपके लिए आसान होगा। ओके, सो हायर ऑर्डर फंक्शन आपके पास क्या है, एक फंक्शन है which takes one or more function as a parameter। हायर ऑर्डर फंक्शन आपके पास एक फंक्शन है जो किसी और दूसरे फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर ले, और आपको देगा एक फंक्शन एज अ रिजल्ट। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो एक या उससे ज्यादा फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेगा एंड इट विल रिटर्न यू द फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अपने पास यहाँ पे एक फंक्शन है, उसका नाम मैंने दिया हुआ कॉल बैक फंक्शन। देन मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है, इसका नाम है हायर ऑर्डर फंक्शन, जो मेरे से पैरामीटर मांग रहा है, ठीक है, एंड दिस पैरामीटर इज बेसिकली अ फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो एक पैरामीटर लेगा, उस पैरामीटर में क्या मैं पास करूंगा, फंक्शन पास करूंगा, एंड दैट फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड हियर। तो इन दोनों फंक्शन के अंदर मेरा मेन फंक्शन कौन सा है, हायर ऑर्डर। इसमें क्या पास करेंगे आप पास करेंगे आपका कॉल पे कॉल फंक्शन जो आप कॉल कराना चाहते हैं, मतलब मैं कॉल कराना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या किया हमने, वो पास किया मैंने इसके अंदर। तो कहिए कि जब आप इसको कॉल करेंगे तो फिर दिस विल गो एज ए पैरामीटर हियर इन फंक्शन, और फिर बिकॉज ऑफ दिस लाइन वो कॉल हो जाएगा। तो higher order function is a function that takes the function as a parameter and it returns the output of that function। यहाँ पे function 1 is passed to function 2 as a parameter। यहाँ पे this function is passed as an parameter to function 2। function 2 is the main function, function 1 is the callback function, ठीक है। अब इस तरह के प्रोग्रामिंग से हम फेमिलियर हैं थोड़े से, कॉल बैक प्रॉमिस में, है ना, कोई नया नहीं अपने लिए। सवाल ये आता है कि भाई ऐसी प्रोग्रामिंग का फायदा क्या। तो पहले आप नोट करो कि भाई हायर ऑर्डर फंक्शन होते क्या है, बिकॉज वर्ड थोड़ा सा हेवी लगता है समझने सुनने में, वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने पहले कर लिए हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं, इस टाइम अब उसके बारे में बात करें, बिकॉज अदरवाइज पहले थोड़ा सा हेवी लगता है। अच्छा, नोटबुक है।
आप लोगों से मैंने शेयर किया था अभी शायद लास्ट वीक में, नहीं मंडे, क्वेश्चन बैंक देखा आप लोगों ने? उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी होंगे इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, लिख के अब एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3 और समझते हैं कि अगर मुझे कुछ प्रोग्राम करना हो समथिंग लाइक दिस, लेट्स से you want to calculate the area of circle and diameter of a circle without using higher order function, तो आपका कोड कैसा होगा? आपने ये समझा अभी कि हायर ऑर्डर फंक्शन इज ए फंक्शन जो पास करता है, जो लेता है एक फंक्शन एज ए पैरामीटर। हायर ऑर्डर फंक्शन एक फंक्शन है जो पैरामीटर में एक फंक्शन लेता है, मुझे उसका आउटपुट मिलता है। सो दी सिचुएशन वाज कि भाई ठीक है, इस तरह की प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है मेरे पास? लेट अस टेक अ सिनेरियो जहां पे if in case you have to calculate the area of circle and the diameter of a circle, और आपने वो काम करना होगा तो कैसे करेंगे आप? जाहिर सी बात है, आप अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, one function to calculate area of circle and second function to calculate diameter of circle। सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास रेडियस नाम का एरे है, इन अलग अलग रेडियस के हमने क्या निकालने हैं? एरिया निकालना है और उनके डायमीटर निकालना है, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट एरिया, व्हाट्स द फंक्शन नेम, आई मीन द वेरिएबल नेम इज इक्वल टू फंक्शन एंड देन रेडियस। ये कैसा फंक्शन मेरे पास है? ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? एनोनिमस फंक्शन। ध्यान से देखना ऑनलाइन की। आप जो बोल रहे हो आधा सही है, पूरा नहीं देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हो आधा सही है, बट और क्या उसमें पैरामीटर है, ठीक है, और क्या? ओके, सो लेट मी गिव यू द हिंट। हमने जब फंक्शन पढ़ा था उसके तुरंत बाद हमने ये पढ़ा था, उसके बाद हम आए थे एनालिसिस एरर फंक्शन। फंक्शन के तुरंत बाद हमने ये वाला पढ़ा था, तो इस टाइप का फंक्शन पढ़ा था हमने। फंक्शन लिटरल। वेरी गुड, फंक्शन लिटरल। ये असाइन हो रहा है यहाँ पे, और खाली इतना ही होता तो एनालिसिस फंक्शन है। ये असाइन यहाँ पे हो रहा, और मैं इसको बुला रहा हूँ यहाँ पे नीचे, मैं इसको नहीं बुला रहा, मैं बुला नहीं सकता मैं, ठीक है। तो क्या मेरे पास है फंक्शन लिटरल है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 रेडियस की वैल्यू है, तो इसलिए मुझे फॉर लूप लगा के लाइक एरे निकालना पड़ा। अदरवाइज मेरे पास क्या सिंपल फंक्शन है, उसका काम क्या है?
टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास जो रेडियस है आर वो क्या एरे है, मेरे पास 3 वैल्यू है, तो निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, फॉर लूप लगा लिया। ठीक है, एंड देन तो चूंकि मेरे पास मल्टीपल रेडियस है तो मेरे पास मल्टीपल क्या बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल बनेगा। तो मेरा जो रिटर्न टाइप था फंक्शन का वो क्या होगा, फिर एरे होगा। ठीक है, हमने बोला आउटपुट डॉट पुश, ये एरे है, पुश इज द मेथड टू ऐड द डेटा इनसाइड एरे, पुश किया आपने तो ऐड हो जाएगा उसके अंदर। फिर आपने बाद में बोला रिटर्न आउटपुट। सिंपल, अगर आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू होती तो आप क्या बोलते हैं, सिंपल आप बोल देते हैं आउटपुट डॉट पुश मैथ डॉट पाई इंटू सो एंड सो, रेडियस इंटू रेडियस, बात खत्म। फॉर लूप क्यों आए यहाँ पे, बिकॉज मेरे पास ये क्या है, एरे है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका एरिया ऑफ आई मीन डायमीटर ऑफ रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू रेडियस 2r। ठीक है, वही सेम चीज अगेन यहाँ पे भी है, क्योंकि मेरे पास रेडियस कैसा है, एरे है, तो हमने यहाँ पे फिर एक फॉर लूप लगाया। हमने बोला फिर अपने एरे के अंदर डेटा पुश किया जाए, क्या चीज, ये कैलकुलेशन 2 इंटू रेडियस। ठीक है, बिकॉज मेरे पास एरे है वो आपको रेडियस में, रेडियस आपको एरे में है, देयरफॉर जो मेरा आउटकम आएगा वो कैसा होगा, एरे में होगा। तो आपने बोला रिटर्न आउटपुट, ये क्या है, एरे। तो हुआ ये कि हमें दो काम करने के लिए हमें दो फंक्शन बनाने पड़े, एंड देन हम जब कॉल करेंगे तो हमें कॉल करना पड़ेगा इन दोनों को, कैलकुलेट एरिया। ठीक है, और पास किया हमने इसके अंदर रेडियस, यही तो जाएगा पैरामीटर में, फिर काम होगा इस पे, है ना। कैलकुलेट डायमीटर क्या पास किया उसमें, रेडियस जो एरे है, ये जाएगा आपका यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये जाएगा, उस पर काम होगा सर। ये था विदाउट यूजिंग हायर ऑर्डर फंक्शन। तो व्हाट विल हैपन, अगर आपने यहाँ पे क्रिएट करा हायर ऑर्डर फंक्शन तो तब क्या हो रहा है, अगर आपने क्रिएट किया यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन तब क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंस लग रहा है प्रोग्राम में। ये एरे मेरे पास है, ठीक है, मैंने यहाँ से मैथ डॉट पाई डॉट रेडियस मैंने बोल दिया है सीधे, फंक्शन रेडियस समथिंग लाइक दिस। अगेन मेरे पास ये क्या है, फंक्शन लिटरल है, अगेन फंक्शन लिटरल है। चलो, अब जो है मैंने यहाँ पे क्या काम करा, क्या है अभी, आई एम जस्ट कंबाइनिंग दीज टू इनसाइड थर्ड फंक्शन। आई एम कंबाइनिंग दीज टू इनसाइड थर्ड फंक्शन। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो मैंने एक फंक्शन बना, उसका नाम मैंने दिया कैलकुलेट, दैट्स अगेन फंक्शन लिटरल। ठीक है, क्या किया हमने, दो पैरामीटर पास किया, वन द एरे एंड सेकंड सम टेम्पररी वेरिएबल नेम। ठीक है, लॉजिक मेरा। फिर आपने बोला यहाँ पे रेडियस डॉट लेंथ समथिंग, ठीक है, एरे के बराबर जाएगा, वो पूरा एलिमेंट निकाल कर देगा आपको। और आपने बोला आउटपुट डॉट पुश, क्या चीज कहाँ पुश करना है आपका, लॉजिक, और क्या ऐड करना है उसमें, रेडियस का पाई। चलो अब देखो आप, ये फंक्शन हमने एक बनाया हुआ जहाँ पे हमने कंबाइन करे हैं बाकी सारे फंक्शन को। क्या हो रहा है इसमें, क्या मतलब हो यहाँ पे, अब मुझे जब काम करना हो, मुझे निकालना हो आपका एरिया ऑफ, या फिर कह लो आप दी, हाँ एरिया ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल, तो फिर ये मैं पैरामीटर पास करूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा मेरा एरिया, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपने अगर निकालना है पहला वाला काम, तो आप बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेट, मतलब आपने इसको कॉल किया जो पैरामीटर चाहिए इसको। पहला मेरे पास क्या है, एरे, मैंने एरे पास किया, तो ये वाला। सेकंड क्या करना है हमें, निकालना है हमें एरिया, हमने पास करा इस फंक्शन को। जैसे आपने पास करा इस फंक्शन को, ये पूरी की पूरी लॉजिक आपकी कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। ठीक है, ये लॉजिक आपका अप्लाई होगा किसके ऊपर, इस जगह पर। इन दिस केस लॉजिकल पार्ट इज
ये एरिया फंक्शन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हो और बाद उससे बाद आप क्या कर रहे हो, सीधे पुश कर रहे हो। यहाँ पुश नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेट होने के बाद में पुश यहाँ हो रहा है। सेम फंक्शन से आपका कर रहे हो, अभी आप निकाल लो डायमीटर, आपका कॉल करते हो आप अगेन पास करते हैं सेम पैरामीटर दैट इज रेडियस। इस रेडियस का आपको क्या चाहिए, डायमीटर निकालना है, तो आपने पास करा ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कॉल होगा आपकी, उसमें क्या पास होगा आपका रेडियस, रेडियस गया है वहां पे, आपको रिजल्ट में ये मिला, जो क्या होगा आपका एरे में दोबारा पुश होगा। बात ऐसी हुई कि भाई इस एक फंक्शन की मदद से आप जो भी चाहे काम कर सकते हो। कैलकुलेट में पास किया आपने एरिया, तो आपको एरिया निकल गया, और आपने पास करा यहाँ पे डायमीटर, तो आपने डायमीटर निकल गया यहाँ पे। So this calculate function is taking other function as a parameter. Okay, higher order function में this calculate function is taking the other function as a parameter. उससे आपको क्या मिल रहा है, आपको दे रहा है ये दूसरा एरे आउटपुट के अंदर। तो passing one function inside other function is my higher order function. यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने दो अलग अलग फंक्शन कॉल करने पड़ रहे थे। अब क्या हो रहा है, आपको सेम फंक्शन में आप जो पैरामीटर पास करेंगे, आपको उससे या तो एरिया निकलेगा या फिर डायमीटर आए। ठीक है, ये एडवांटेज है आपके हायर ऑर्डर फंक्शन का। चलिए तो प्रैक्टिकल करते हैं। पहले ये वाला सिंपल सिंटैक्स व्हिच इज लाइक बिफोर यूजिंग द हायर ऑर्डर कंपोनेंट एंड आफ्टर यूजिंग हायर ऑर्डर कंपोनेंट। आप चाहें तो आप एरे के बजाय आप सिंपली पैरामीटर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद करते हैं, यहाँ आते हैं और बोलते हैं हम हायर ऑर्डर फंक्शन 1.html। यहाँ आते हैं और आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे अपने पास क्या लगा हुआ है, एरर लगा हुआ है। आप चाहें तो फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपलिसिटी आप जो है एक सिंपल वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, लेट रेडियस इज इक्वल टू सम वैल्यू एरिया फंक्शन। ठीक है, उसमें एक वेरिएबल लेता मैं आर करके, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट एरिया इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये रहा मेरा पहला फंक्शन। दूसरा बोलूंगा फंक्शन अगेन, उसे पास करेंगे रेडियस, मुझे अब क्या निकालना था सेकेंड वाला, डायमीटर। जब मैं बोल दूंगा मैं लेट डायमीटर। ये हो गया आपके फंक्शन का स्केलेटन। ठीक है, अब जब आप कॉल करेंगे यहाँ पे, तो आपको कॉल करना पड़ेगा दोनों फंक्शन, एरिया एंड डायमीटर दोनों। ठीक है, और कॉल करने के टाइम में आप पास होंगे यहाँ पे क्या चीज, रेडियस। ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पहले कॉल कर लो, आप किसको कॉल करेंगे, एरिया पास करने वाले आप वहां से, आप पास करने वाले हैं आपके रेडियस की वैल्यू। आप कॉल करेंगे डायमीटर फंक्शन, आप पास करने वाले हैं आपके अगेन रेडियस की वैल्यू। रेडियस मतलब क्या, ये 5 जाएगा यहाँ से, ये 5 जाएगा यहाँ पे, और 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलो अब वेरी सिंपल, आप यहाँ पे एक लेते हैं वेरिएबल नया अलग से। बट ये है कि अगर मैं एरे नहीं लूंगा तो मेरे पास हमें फिर यहाँ पे पुश फंक्शन लगाने की नौबत नहीं आएगी, डायरेक्टली आ जाएगा। और पुश मेथड क्यों था, बिकॉज आपने यहाँ पे लिया था एरे। तो आप यहाँ पे क्या बोल देंगे फिर सीधे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर में पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है। आप सिंपल बोल देंगे यहाँ पे रिटर्न क्या चीज भाई, 3.14 इंटू पैरामीटर आया अभी आर इंटू आर, और डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 रेडियस, रिटर्न 2 इंटू रेडियस
ठीक है, तो क्या होगा, हमने कॉल करा एरिया को, तो इसको हमने कॉल करा, एक पैरामीटर पास करा रेडियस, क्या पास किया हमने, 5 पास किया हमने यहाँ पे, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, क्या हमने कॉल करा डायमीटर, रेडियस पास करा, तो आर में 5 है, रेडियस में 5 है, 5 जाएगा आर में, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू आर मिलेगा। तो जो कि मुझसे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, तो मैं उसको क्या करूंगा, अभी प्रिंट करा दूंगा। तो सॉरी, विल से कंसोल डॉट लॉग एंड देन एरिया। लाइकवाइज आप करेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड देन आप बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। तो आपके अलग अलग कामों के लिए आपने यहाँ पे अलग अलग फंक्शन ले रखे हैं और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ओके, इतना आ गया आपका, एंड 2 इंटू 5 ये आ गया आपका। अब इसी काम को अगर आपने करना हो यूजिंग HOF, ये थोड़ा सिंपल। ऑनलाइन कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। ये तो सिंपल फंक्शन था जो आपने बनाया, ये क्या सर्कस है। तो आप अपनी क्या, आपकी ग्राफिक्स डिजाइनर, ओके, आगे आपको भी काम में आएगा, आगे ऐसी ओपनिंग आई तो ग्राफिक्स डिजाइनर। हम्म, आपको साइट कहाँ तक पहुंची भूषण, ना उसके बाकी है। थर्ड जो फंक्शन है, पहले ठीक है, पहले आपके दोनों बना लो, उसके बाद हम थर्ड करते हैं। ऑनलाइन की पहले आप ये लो क्विकली, ये आप ऐड कर लो क्विकली, इसके बाद हम ऐड करते हैं हर ऑर्डर फंक्शन में। देखो तीसरा फंक्शन यहाँ बनेगा, उसमें पास हो जाएंगे आपकी ऊपर वाले दो फंक्शन के नाम, दैट्स इट।
लैपटॉप बंद हो गया? भाई तो जो आप लोग यहाँ रहते हैं, कभी यहाँ पे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी ट्राई करी है? जो स्पोर्ट एरिया वगैरह है वहाँ पे, मतलब ट्रैकिंग करना सब कुछ? नहीं, ट्राई नहीं किया। हम्म, जाने क्या? कौन से एरिया में? सिंहगढ़? नहीं जाने का। वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना है भाई। डन, ये हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन टीम डन। यस सर। चलिए, अब इसी को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे फिर? दो फंक्शन तो हमने लिख रखे हैं यहाँ पे, और तीसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें पास करने पड़ेंगे दो पैरामीटर। पहला आपका रेडियस, जिसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, और दूसरा आपके फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम, ठीक है। और कुछ करना पड़ेगा अपने कोड के हिसाब से, बिकॉज अभी हम तो एरे नहीं यूज कर रहे हैं। अभी हम तो एरे नहीं लगा रहे हैं, तो एरे नहीं लगा तो क्या कुछ और हाँ? हाँ, वो तो निकल गया पूरा। ये दोनों पैरामीटर जाएगा, ये जाएगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा। आप रिटर्न में कुछ बोलेंगे? मेरा सवाल हुआ, एरे नहीं है, ये निकल जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बिकॉज कैलकुलेशन तो आपने कर रखा है अभी। ये तो एरे में पूछ रहा था ना, वो काम तो है नहीं अभी, कुछ काम नहीं बचा यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, ऑनलाइन टीम। माय सिंपल कैलकुलेशन, आई मीन द क्वेश्चन वाज कि भाई आप आएंगे, एक बनाएंगे तीसरा फंक्शन, ठीक है। मैंने कहा फंक्शन लेट कैलकुलेट, कैलकुलेट जो भी है फंक्शन, फंक्शन दो पैरामीटर, ऊपर से क्या लेते हैं आप? सपोज रेडियस ले लेते हैं। देन मेरे पास जो लॉजिकल फंक्शन, तो लॉजिकल फंक्शन में एक नाम दे दिया। चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे रेडियस में आप जब कॉल करेंगे, आप इसको कैलकुलेट फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो ऊपर से क्या पास करेंगे आप? रेडियस आर चला गया। देन आपके फंक्शन का नाम एरिया, कैलकुलेट अगेन रेडियस, सेकेंड फंक्शन का नाम क्या? डायमीटर। मेरा सवाल ये था कि जो ऊपर फंक्शन लिखा अभी कैलकुलेट नाम से, उसमें कुछ रिटर्न कराने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे तो हम कोई एरे के अंदर तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा उसके, रिटर्न फंक्शन ऐसा बोलना पड़ेगा। दिखाए बस एमपी रख दो आप, आर इज नॉट डिफाइंड, ऊपर क्या है? रेडियस। बस इतना ही था यहाँ पे।
क्या रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ से? ऑनलाइन टीम रिटर्न क्या करना पड़ेगा यहाँ से? आर तो आप सी इन दिस एग्जांपल रिटर्न आप बोल रहे हो लॉजिकल फंक्शन, उसने क्या रिटर्न किया? पूरा का पूरा फंक्शन दिया। क्या आना चाहिए भाई? हमें उसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या आना चाहिए? हिंद तो सामने दिख रहा है आपको, आपकी कैलकुलेशन चाहिए, क्या लेंगे आप फिर? रिटर्न तो यही है ना, यहाँ पे पास कर रहे हैं आप, ये आपको यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, रिटर्न एरिया नहीं बोल सकते यहाँ पे ना। लॉजिकल फंक्शन के अंदर जाएगा। डॉम नहीं है ना। कुछ वो एरर था ना। क्विक आपको फंक्शन से वैल्यू निकालनी है, क्या लेंगे आप वहां से? सिंपल है, ऑनलाइन टीम आपको ये रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है कि भाई पहले हमने दो फंक्शन बनाए थे अलग अलग और हमें दोनों फंक्शन कॉल करने पड़े थे। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, बट हम यूज करेंगे भी हायर ऑर्डर फंक्शन। उसमें क्या होगा? वी विल कॉल द फंक्शन इनसाइड अदर फंक्शन। तो हमने अपने इस फंक्शन के अंदर कॉल किया अपना ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, वो क्लियर है। अब सवाल ये आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ऐड वगैरह करा नहीं है, तो अब यहाँ से क्या रिटर्न कराएंगे? रेडियस जो अपने पास करा ऊपर से वो इसमें आएगा। आप यहाँ पर आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस की वैल्यू ऊपर से 5 है, 5 जाएगा आर में, कुछ काम होगा, काम हुआ तो कहाँ स्टोर हो रहा है काम? वो ये काम तो ये काम कर रहा है, आपका फंक्शन काम कर रहा है। आपको पूरा फंक्शन मिल रहा है, अगर आपने पूरा फंक्शन रिटर्न करना है आपने, तो आपको पूरा फंक्शन मिल रहा है इसमें आउटपुट के अंदर। हमें इसका रिजल्ट चाहिए। यहाँ पे तो फिर ये वैल्यू पास कैसे होगी यहाँ पर सर? अगर वो यही प्रिंट कर लेगा तो पास नहीं होगा ना उसको फिर। फंक्शन से आपको सिंपल वैल्यू निकालनी थी, ऑनलाइन क्विक जल्दी खत्म करना है अभी। हाँ नहीं आएगा सर्च में। यू गेटिंग एंटायर फंक्शन, दैट इज द हेड। आप में चाहिए बस ये, दैट्स इट। ये आपके पास कोड था आपके ओरिजिनल फंक्शन का कि भाई जहाँ पे आपने एरे लिया, एरे में कुछ पुश करा, फिर आप उस एरे को रिटर्न कराते हैं। आपके पास एरे वाला काम तो है नहीं, तो फिर आप क्या काम करें? सोल्यूशन सामने आपके दिख रहा है।
ये पे लॉजिक क्या कह रही है आपकी? अगर आप बोलते हैं सो रिटर्न लॉजिक ऑफ रेडियस तो नहीं आएगा। ये जा रहा है इसके अंदर ना, ये यहाँ जा रहा है, काम हो रहा है इसके अंदर। काम होने के बाद आपको तो डेटा चाहिए वहां से। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुश किया जाए क्या चीज में, लॉजिक वाले फंक्शन में रेडियस लॉजिक ब्रैकेट के अंदर रेडियस आ रहा है। अच्छा वो प्रोग्राम ले करके देखो। लॉजिक जो आपकी वहां पे है, रिटर्न क्या चीज भैया पास किया जाए आर। ये आर तो कहीं यूजर ही हुआ ना, कॉलिंग में आर तो यूज हो रहा है कॉलिंग में। मैं कह रहा था आंसर आपके सामने है, ये कुछ तो नहीं हो रहा है बट ये तो हो रहा है, इतना काम तो हो रहा है ये। तो आपने बोला था सिंपल कि भाई देखो इस फंक्शन में पास क्या कर रहे हैं, रेडियस, ठीक है। और जब रेडियस पहुंचा इन्होंने अपना काम करा, इन्होंने अपना काम करा और मुझे फंक्शन की वैल्यू दे दी जो आपने यहाँ पे रिटर्न कराया। तो अब जब आप कॉल करते हैं कैलकुलेट, आप बात करते हैं दो पैरामीटर, पहला रेडियस जो ये है, दूसरा फंक्शन जो ये। फिर आपने क्या करा, आपने बोला भाई इस फंक्शन को रेडियस दिया जाए, दे दिया आपने। और इन फंक्शन ने अपना अपना काम कर दिया जो आपने ऊपर लिखे हुए हैं। वन जीरो सिक्स अगेन, क्या बात, बात के नाम में से कंफ्यूजन ना, मतलब ठीक है टीम। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपने देखा कि भाई आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमें दोबारा रिवीजन करा। आपने ये भी देखा हाउ डू यू ऐड समथिंग इन द लिस्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स। आपने पढ़ा अभी अबाउट द हायर ऑर्डर फंक्शन। हायर ऑर्डर फंक्शन आपके होते क्या हैं और उसका सिंटैक्स क्या होगा, आपने वो समझा। एंड देन सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शंस आर मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। जो मैंने कहा था कि भाई हम ये पहले पढ़ चुके हैं। The example of the higher order functions, inbuilt functions are map function. इसका काम क्या है, आपके एरे में जाएगा, एक एक डेटा निकालेगा, आपको देता जाएगा बार बार। मैप फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, वन फंक्शन इज बीइंग पास एज ए पैरामीटर। अगर आप मैप पर जाके कोडिंग देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन, इट्स अ फंक्शन व्हिच टेक्स अनदर फंक्शन एज ए पैरामीटर। तो मैप के अंदर भी आपका वही काम होता है। वहां पे क्या लिखते हैं, एरो फंक्शन लिखते हैं उसके अंदर। फिल्टर में वही काम होता है और रिड्यूस में वही काम होता है, ठीक है। मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस आर द एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन, जिसके अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं और उसके अंदर पूरा हम कोड लिखते हैं कि मैप क्या करना है, फिल्टर क्या करना है आपने, और आपने रिड्यूस क्या करना है वहां पे। ठीक है टीम, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर हम कल अपनी क्लास में। आज के अटेंडेंस हम कल करते हैं, आज टाइम नहीं बचा अपने पास।